अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम जब भी कराची शहर के हवाले से बात करते हैं तो कराची का हवाला देते हैं मैसे शहर का, जो कि बहुत फास्ट पेस शहर है, जो कि मेट्रोपॉलिटन है। यहाँ के खाने, यहाँ की नाइट लाइफ, यहाँ का समुंदर और यहाँ की ओवरऑल जो लिविंग एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। जब भी कोई रिश्तेदार बाहर से आया होता है ना, किसी दूसरे शहर से आया होता है, तो आपकी कोशिश होती है कि भाई कि आप उसको अच्छे तरीके से कराची घुमाएं फिराएं, और सबका एक इंटरेस्ट होता है कि भाई हम आ गए ना तो आप लोग हमें अब समंदर पे लेके चलें। अच्छा, फिर समंदर की हम कोशिश करते हैं कि अच्छा जी ज़्यादा अच्छा अगर उनको व्यू देना, तो हम क्या करते हैं, उनको फ्रेंच बीच ले जाते हैं। और पिछले दिनों कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। मेरे घर से, लाहौर से अब्बू और मेरे भाई के बच्चे आए हुए थे, तो अब उन्होंने कहा फुप्पो हमें तो जाना है। मैंने कहा जी फुप्पो हाजिर आपके लिए, और मैं उनको ले गए जनाब फ्रेंच बीच। बहुत इन्जॉय किया, ज़बरदस्त। और बच्चों ने कहा कि भाई क्या मज़ेदार शहर है कराची, आप लोग कितने लकी हैं ना, आप लोगों के पास समुंदर है, फुप्पो ये है वो है, सब बहुत खुश। लेकिन जब लोग वापस आ रहे थे तो एक ऐसी चीज़ हुई कि वो बच्चे लिटरली डर गए। अब वो बच्चे नहीं, हम सब बड़े भी डर गए। आपको पता है जब कराची से हम जब भी फ्रेंच बीच जाते हैं, जो वापसी का जो रास्ता है किमाड़ी, वो पूरा एरिया, अगर वहाँ पे कभी ट्रैफिक जैम हो जाए तो क्या कुछ हो सकता है। हमने अक्सर देखे कि कराची में बहुत सारी जगहों पे जब ट्रैफिक जैम हो जाती है तो यहाँ पे जो लूटने वाले हैं ना, वो भी बहुत जल्दी आ जाते हैं। 3 घंटे उस दिन में एक छोटे से बच्चे के साथ, एक बड़े एल्डरली पर्सन के साथ और बाकी 2 नॉर्मल उम्र के छोटे बच्चों के साथ मैं 3 घंटे ट्रैफिक में फंसी रही। आप लोगों को याद होगा, मैंने तो अपने इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट लगे कि खुदा के लिए कोई मदद को आए। ये बुरी सिचुएशन थी ना, ट्रैफिक मूव कर रही थी, खौफ आ रहा था कि क्या बनेगा हमारे यहाँ पे, कि 3 घंटे पेट्रोल यहाँ पे ख़त्म हो जाए तो कौन आएगा हमारे पास ऐसी कोई हेल्पलाइन ही मौजूद नहीं थी। तो वो बच्चे जो इतना खुश थे, वो डर के लिटरली सहम की कराची से वापस गए कि भाई कराची की ट्रैफिक, अल्लाह ना करे कोई कराची की ट्रैफिक फंसा। और ये आप लोगों के सामने, आप लोग शायर फैसल पे कभी आप फंस जाएं, जब बारिश होती है तब हम देखते हैं कराची की ट्रैफिक का क्या हाल होता है। खैर, लेकिन उसमें ट्रैफिक को तो मैं नहीं जिम्मेदार ठहराऊंगी। यहाँ पे पानी जिस तरीके से निकासी आपका वो इंतज़ाम ही नहीं है, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम होती है ट्रैफिक की। लेकिन ज़रा सा एहतजाज हो, ये अभी हम जिस जगह पर रहते हैं, ये कराची का हार्ट कहलाते हैं, आय चंद्रिका रोड पर, ज़रा सा 5 मिनट का एहतजाज कर दे जनाब, हम लोग 3-3 घंटे तक जो है ना वो ट्रैफिक में फंसे रहते हैं। 15 मिनट की ड्राइव पे आपका घर होगा, लेकिन आप पहुंच ही नहीं पाते। तो वो एक सिर्फ ये एक चीज़ ना लोगों को डरा देती है। इसके अलावा भाई हमारे यहाँ लोगों में भी आप देख लें, रॉन्ग वे आना तो लोग समझते हैं कि भाई हमारे बड़े एजाज की बात है, बड़ा हम हीरो लग रहे हैं रॉन्ग वे आके। लोग ट्रैफिक के सिग्नल्स फॉलो नहीं करते, सिग्नल्स तोड़े। एक वाहिद ऐसा शहर है कि आपका सिग्नल खुला भी होना, फिर भी आप ड्राइव करते हुए ना हॉर्न देते हुए इधर उधर देखते हुए जाएंगे कि कहीं दूसरी साइड से गाड़ी तो नहीं आ रही। तो जनाब हम हर जगह पे सिर्फ एक चीज़ को या अपने निज़ाम को कोई मुरद इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते, हमारे लोगों का भी बहुत ज़्यादा कसूर है। और आज मेरा सवाल भी आप लोगों से यही है, क्या हमारा निज़ाम ठीक नहीं है या हमारी आवाम ठीक नहीं है? अगर मैं ट्रैफिक के हवाले से बात करूँ, आज मेरे साथ DIG ट्रैफिक कराची वो भी यहाँ पे मौजूद होंगे, कुछ हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट भी मौजूद होंगे। मैं आप लोगों की भी कॉल जनाब शामिल करूँगी, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि हमारी कराची की जो ट्रैफिक है ये अब बेहतर हो जाए, लोगों को आसानियाँ। खुदा ना खासा कोई अगर फंस जाता है, कोई खातून फंस जाती है, कोई ऐसे जैसे मेरे साथ वाक़या हुआ, कोई ऐसा बंदा फंस जाता है, तो उसको हेल्पलाइन पता होना चाहिए कि वो किस नंबर पर कॉल करके बुला सकते हैं जो उनकी आके कोई हेल्प कर सके। ठीक है जी जनाब। तो शो में हमारे साथ मौजूद हैं हिना रिजवी, आसम और साथ में पीर मोहम्मद शाह जो कि DIG ट्रैफिक कराची हैं, और साथ में हमारे साथ SO सेक्शन ऑफिसर असद शेख साहब भी मौजूद हैं। आप तमाम तो लोगों को मैं शो में खुश आमदीद कहती हूँ। वेरी गुड मॉर्निंग। आज सुबह सुबह ही मैंने नहायत ही परेशान कुन जो टॉपिक है ना वो आज चुन लिया अपने शो के लिए, क्योंकि हम सब लोग इससे गुजरते हैं। ये बहुत बड़ी हमारी परेशानी हमारी है, दुखती एग्जैक्टली। मैं और तो पिछले दिन मैं बता रही हूँ ना कि तकलीफ से गुजरी भी, और खैर आगे जब कभी ना कभी शहर में एहतजाज होता है हम फिर इस चीज़ से गुजरेंगे ही। लेकिन इससे पहले कि मैं दोस्ती रखने के हवाले से बात करूँ, आप लोग मुझे अपने तय बताएं कि आप लोगों ने क्या कभी कोई ट्रैफिक सिग्नल तोड़ा, और क्या आप लोगों का कभी चालान हुआ? नहीं, मैं 2006-2007 से गाड़ी चला रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह आज तक एक चालान नहीं हुआ। कोई ना सीट बेल्ट के ऊपर। पुलिस वाला पहचान गया था आपको? नहीं, उसके अलावा भी अपार्ट फ्रॉम दैट को पहचान गया तो उनका प्यार है, लेकिन वॉयलेशन के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कभी कोई चालान नहीं हुआ। मैं तो खास तौर पे
अच्छा ये सीट बेल्ट वाला जो हमारा थोड़ा सा रुझान है ना 3-4 साल 5 साल पहले आया है, सही है। मैं 2006 से सीट बेल्ट लगा रहा हूँ, मेरे दोस्त मजाक उड़ाते थे, कह रहे सीट बेल्ट यहाँ पे कौन लगाता है? मैंने कहा यार मेरी सेफ्टी के लिए भाई, वही जो बाइकर्स के लिए हेलमेट का है काम, गाड़ी वाली के लिए सीट बेल्ट का है। आपकी अपनी सेफ्टी है, वो तो बेचारा अगर पुलिस वाला चालान करे तो आपको तंग भी कर रहा है कि भाई आप अपनी जिंदगी का ख्याल रखें, आप सीट बेल्ट लगाएं। नहीं लगाते लोग। बड़ी फनी सी और बड़ी वाहियात किस्म की बात भी है कि अगर आप सीट बेल्ट लगाएं तो ये जो आपके दोस्त है ना, पहले आपको मजाक भी उड़ाते थे, अल्लाह अल्लाह देखो मम्मी डैडी को देख लो सीट बेल्ट लगा। अरे भाई सिक्योरिटी, हमारी सिक्योरिटी के लिए है। आपने कभी कोई सिग्नल तोड़ा हो, कभी आपको लग रहा हो कि हाँ भी आप वैसे अपनी सेफ्टी के लिए भी कि यार रात का बहुत टाइम है और कोई है नहीं, तो फिर आप मैंने बहुत ही कोई आइसोलेटेड जगह से गुजर हो रहा हो तो फिर तो मैं समझती हूँ कि मजबूरन ऐसा करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए। खवातीन जो है, लेकिन मैं कोई उस और टाइमिंग्स में बाहर ही नहीं होती, इसलिए ऐसा एक्सपीरियंस रहा नहीं। हाँ अलबत्ता ये ज़रूर हुआ है कि मेरी कार जो है वो 2-3 दफ़ा लिफ्ट ज़रूर हुई। उसकी वजह ये भी है कि एक जगह जहाँ दुनिया हमेशा मैंने देखा है गाड़ी पार्क कर रही है, अगर वहाँ पे मुझे नो पार्किंग का साइन नहीं नजर आएगा तो हाउ वुड आई नो इट्स अ नो पार्किंग एरिया। तो ये इस चीज़ से मैं ज़रा परेशान भी हुई। मैंने सवाल जब किया वहाँ पे पहुँचकर अपनी गाड़ी लेने के लिए, तो मुझे आगे से मुझसे ही सवाल किया गया, आपने वहाँ पार्किंग का साइन देखा था? मैंने कहा चले ये तो आप बड़े अच्छी वजाहत दे रहे हैं मुझे। एंड फिर स्टिल मैंने कहा चले कोई बात नहीं, मुझे बताइए मैं क्या कर सकती हूँ। तो जो भी जुर्माना था वो मैंने पे किया, लाइक रिस्पॉन्सिबल शहरी। मैंने ये सब करके अपनी गाड़ी जो है ना वो सारी फॉर्मेलिटी, हाँ मुझे मैसेज आज तक नहीं आया कि आपका चालान हुआ था। क्या बात है। एंड आई इवन न्यू कि कितने पैसे होते हैं उसके, बट मुझसे कितने चार्ज किए गए ये भी मुझे याद है। खैर कितने पैसे चार्ज किए थे? ज्यादा नहीं थे, ज्यादा बस डबल थे, लेकिन इतने ज्यादा नहीं, वैसे ही कम है उसकी एक्चुअल प्राइस जो। ओके सर, मुझे बताएं कि क्या आप जैसे बड़े अफसरान के भी कभी चालान हुए? कभी जल्दी में आपके ड्राइवर ने गाड़ी तेज भगा दी हो? हाँ मेरा तो हुआ है। हुआ है? जी हाँ, मेरा काफ़ी दफ़ा हुआ है, ख़ास तौर पे हाईवेज के ऊपर, मोटरवेज के ऊपर। कराची में भी एक दफ़ा हुआ है। तो इंसान तो गलती करता है। और देन तो आपने ड्राइवर को तो फिर उसका एक चालान अलहदा से और उसकी डांट अलहदा से होती होगी। नहीं, वो तो इंसान वो भी है। बहरहाल वी हैव टू ओबे द लॉ, बिफोर लॉ वी आर ऑल इक्वल। तो बेसिकली जो ये रजीम होती है ना, जो इन्फोर्समेंट वाली, वो इन्होंने सही कहा कि वो दैट इज़ फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एंड द स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रैफिक। तो हम सब ने अपना रोल प्ले करना है। इट्स अ कंबाइंड एंड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। और सिर्फ पुलिसिंग से नहीं होता, ये एक बिहेवियर भी है कौम का, और उसको किस तरह से वो एग्जिबिट करते हैं रोड्स के ऊपर। पूरे नेचर जो कौम होती है, नेशन होती है, उसके कैरेक्टर का भी उससे पता लगता है। सो यू सी इट्स काइंड ऑफ होलिस्टिक चेंज। अगर हम इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट लेकर आते हैं ना, तो उसके लिए ताली दोनों हाथों से ही बजनी है। ऐसा ही है। इट्स नॉट ओनली द इन्फोर्समेंट विच वुड ब्रिंग दिस चेंज, इट वुड बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच सिटीजन। जो भी लोग रोड के ऊपर एज ए कम्यूटर, एज ए ड्राइवर, एज ए सेकेंड सीटर आते हैं, they'll have to behave responsibly as well। बिल्कुल आपने सही बात की। मुझे सर आप बताएं, मुझे अगर 10 साल हो गए मुझे कराची शिफ्ट हुए हुए, उससे पहले मैं लाहौर से मेरा ताल्लुक है। लाहौर में अगर आपका चालान हो गया है तो देयर इज़ नो वे कि आप निकल सकें। वो कह रहे हैं सर आपने चालान दे के जाना है, वो आपका आईडी कार्ड ले लेंगे और आप ना उसको कुछ कह सकते हैं। मतलब यहाँ पे होता है ना कि लोग बहुत सारी सी बातें कहते हैं, जी चलो खर्चा पानी देते, वो कोई चीज़ ही नहीं है ना। तो यहाँ पे मैंने देखा, हाँ मैसेज आता है और अब तस्वीर आ जाती है, भाई आप कुछ माने ना माने। यहाँ पे मैंने देखा कि लोग बदतमीजी करते हैं। मुझे ये चीज़ बहुत ज़रा फील होती है कि जो ट्रैफिक सार्जेंट खड़े हुए होते हैं वहाँ पे, लाहौर में लोगों की हिम्मत नहीं होती कि आप ट्रैफिक सार्जेंट से बदतमीजी करें, उसको पता है कि उसको और ज़रा फाइन होगा, लेकिन यहाँ पे लोग बहुत ईजी लेते हैं। इसकी क्या वजह है? अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया। यहाँ पर जो ईजी इसलिए लेते हैं कि यहाँ पर जो पब्लिक है या दुआ सलाम है, वो कभी कभी आपस में जानते हैं किसी को कि हमसे फ़ोन करवा देंगे कि हमें छोड़ देंगे और हमें कोई ख्याल करेंगे, नरम गोशा रखेंगे। मगर यह है कि इतना ज़्यादा नहीं है। हमारी जो फोर्स है ट्रैफिक पुलिस उस पर काम कर रही होती है और बहुत ही एक्टिव। सर ऐसा करते हैं लोग, कॉल कर देते प्लीज ये ज़रा फलाने से बात कर लें। लाहौर में कहते थे पहले ज़रा फ़ोन बंद, चले जी पहले चालान तो दे। बिल्कुल ऐसा होता है, हम चालान बिल्कुल उनको करते हैं और बिल्कुल स्पेसिफिक कानून सबके लिए बराबर है, इक्वल है सबके लिए। तो उसको हम चालान करते हैं और उसको बताते हैं कि आपकी फ़ाइन अब तो ज़्यादा एक्टिव कर दिया डीआई साहब की तरफ से कि आप जो है ना ऑन द स्पॉट जो ना चालान उसको आप फ़ाइन भर सकते हैं। ईजी पैसा है, जैज़ कैश है, दूसरी वेबसाइट्स हैं, उस पर आप जाके आराम से कर सकते हैं और हमें शो करते हैं हमारी मशीन पे, हम आपको जाने देते हैं, जाएँ बिल्कुल। और नेक्स्ट टाइम भी केयरफुल। शेख साहब मुझे बताएं, सबसे ज़्यादा लोग वैसे बहाने क्या करते हैं जब
जो सिग्नल तोड़ते हैं, ये बताएं जरा। सिग्नल तोड़ते हैं कि हमने किया नहीं है ये, और सिग्नल तो हमारा खुला हुआ था, हम जा रहे थे, ऐसी कोई बात नहीं, आपने गलत पकड़ा हुआ है। मगर क्या है कि हमारे पास वहाँ पे जो सिग्नल्स के ऊपर भी कैमरास लगे हुए हैं, हमारा बॉडी वन कैमरा भी हम यूज़ करते हैं, तो उस वजह से वो मतलब उसको हम दिखाते हैं, बताते हैं कि आप ये बिल्कुल गलत बोल रहे हैं और आपने एक जुर्म ये किया है ट्रैफिक के हवाले से। सही। तो मुझे बताएं सर, ये जी बहाने से ज़्यादा ना, अब जो ये बेचारे यंगस्टर्स बच्चे हैं, एक उनका ये भी है, वो सवाल होता है उनका, क्या आप मेरे वाले साहब को नहीं जानते, आपको पता नहीं मेरे वाले साहब कौन है, तो ये उनका ना एक वो कहते हैं, उनका ये चालान होता है, ये मैंने भर दिया, मेरे वाले साहब है। अरे बाकी तो मुझे बताइए, ये तो बड़ी आप लोग वो जो हमने ट्रैफिक जो सिग्नल के साथ कैमरे लगे थे सर, उनकी क्या सिचुएशन है, मुझे ये भी तो बताइए। एक्चुअली मैं उसी पे आना चाह रहा था। देखें, इस वक्त तक ना कराची के अंदर जो कुछ भी इन्फोर्समेंट के हवाले से हो रहा था, दैट वाज प्योरली मैन्युअली गोइंग ऑन। लाइक हमारे ऑफिसर्स रोड पे खड़े होकर लोगों को इंटरसेप्ट करते थे और उनकी वायलेशन उनको बताते थे और फिर उनको टिकट इशू करते थे। इंसान जो है ना, उसकी जिबिलत यही है कि भाई मुझे कोई रोके ना, मैं सही हूँ। मतलब कानून पे अमल करवाना अगले को उसकी ना वो ईगो को हर्ट कर रहा होता है एक्चुअली। जिस चीज़ से मना करता है लोग कहते हैं यही करके जरा देखिए क्या होता है। तो फिर वो देखें, होता भी ऐसे ही है कि ना ज़्यादा मोटरसाइकिलें हमारे शहर के अंदर, लाइक 50% से ज़्यादा आपकी जो व्हीकलर ट्रैफिक है दैट इज़ मोटर बाइक्स, तो आपको 50% ऑफ द टाइम मोटर बाइक्स दिखेंगी रुकी हुई। तो फिर एक जनरल इंप्रेशन भी यही जाता है कि अच्छा ये छोटी गाड़ियों के पीछे पड़े हुए हैं और बड़ी गाड़ियाँ, और हकीकत भी है, मतलब बड़ी गाड़ियों को बहुत ज़्यादा रोकते भी नहीं है हमारे ऑफिसर्स। तो इस सब चीज़ों को देख कर, और फिर क्यों नहीं रोकते बड़ी मैं बता रहा हूँ आगे आपको कि वो इस तरह ना कि हमारे रोड्स के ऊपर आपके पास इस तरह के बेस नहीं बने हुए कि आपने अगर बस को रोका, पीछे आपने पूरी सड़क ब्लॉक कर दी और वो ऑल्टरकेशन हो रही है आपकी कि वो कह रहे हैं नहीं, वो कह रहे हैं हाँ, और चलें आप 1 मिनट का भी आप दे दें, एक्चुअली चालान होता है 5 से 7 मिनट में किसी एक गाड़ी का, क्योंकि लोग जो है ना बहस कर रहे होते हैं। इन सब चीज़ों को ख़त्म करके ना अब हम कैमरा सिस्टम लेकर आ रहे हैं, वी कॉल इट फेसलेस ई टिकटिंग सिस्टम। उसमें सबसे पहला तो ये है कि आपका इंटरेक्शन विद द ट्रैफिक सार्जेंट और द ट्रैफिक इन्फोर्समेंट ऑफिसर वो ख़त्म हो जाएगा। तो सर उससे ये तो नहीं हो जाएगा कि बेचारे वो जिनकी नौकरियां भी जाएंगी, ऐसा तो नहीं होगा? नहीं, रेगुलेट तो करते रहेंगे ना ट्रैफिक, रेगुलेट तो ऑफ कोर्स करेंगे, लेकिन जो देखें जो बैड पार्ट ऑफ पुलिसिंग इज द इन्फोर्समेंट पार्ट, नॉट द रेगुलेशन पार्ट। हमारी पुलिस में 2 किस्म के ऑफिसर्स होते हैं, वन दोज हु इन्फोर्स द लॉ एंड दोज हु रेगुलेट द ट्रैफिक। तो इन्फोर्समेंट जो है ना हम पूरा ऑटोमेट कर लेंगे, जैसे इन्होंने बताया मैम ने कि अगर किसी ने भी वायलेशन की है तो कैमरा और AI जनरेटेड आपके ना चालान इशू करेगा और उसके अंदर आपकी तस्वीर होगी, आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट होगी, वो एक्साइज से पिक होगा आपका एड्रेस, फिर आपको वो चालान घर पर रिसीव होगा एंड देन यू विल बी गिवन 21 days टू पे ऑफ। और अगर इफ़ यू पे इट विद इन 14 days तो 50% आपका फाइन ऑफ हो जाएगा। अच्छा सर मुझे बताइए, कराची में और अब तो खैर तो फाइन और ज़रा बढ़ गए हैं, मुझे आप ये बताएं, आपने जैसे कहा कि बड़ी गाड़ियों को नहीं रोकते, अच्छा लाहौर में या मैं दूसरे शहर में बात करूं, डाला कल्चर नहीं है इतना यहाँ पे कराची में। डाला कल्चर एक तो बहुत है, डाला कल्चर जो लोगों को नहीं मालूम होता है कि जी ब्लैक कलर की जी बड़ी सारी जो है 4-व्हीलर है, वीगो है, और पीछे जो है ना वो गार्ड बैठा होता है और गार्ड एक बड़ी सारी गन जो है ना वो जो पीछे जो गाड़ी आ रही थी ना उस पर एक तरह से उसको पॉइंट आउट करके जो है वो बिल्कुल बैठा होता है। तो सर ये क्या ये भी एक रीज़न है कि क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं और जो शहरी हैं बहुत सारे जैसे अनफॉर्चुनेट से लोग भी हैं, वो अपने हाथ में कानून लेने से कतराते नहीं है कि दूसरे से इनको रोका नहीं जाता। आप ना जब ट्रैफिक मिक्स की बात करेंगे ना तो परसेंटेज वाइज गाड़ियां भी अपनी परसेंटेज के हिसाब से उतनी ही रुक रही हैं। लाइक हमारे यहाँ जो गाड़ियां हैं ना, कार्स, जीप्स या ये डबल कैब्स या वीगोज, ये टोटल गाड़ियों का ना ये है 30%, 25 से 30% के बीच का टोटल नंबर है। तो ये 25% ऑफ द टाइम रुक रही हैं। और बाइक्स जो है चूँकि 54% हैं तो 54% आपको ज़्यादा कौन नज़र आएगा, डबल में बाइक्स नज़र आएंगे। फिर एक चीज़ आप ये भी माने कि बाइक्स वालों का को जल्दी भी ज़्यादा होती है। हाँ, कुछ वो एक्सट्रीम लेवल की और फास्ट लेन में ही हमेशा वो लहरा कर भी चल रहे होते हैं और उनको वो बच्चे होते हैं, एक एक कल्चर जनरेट हो गया ना हमारे यहाँ के भाई
कोई नहीं पूछता। और अगर 10 बच्चे जो है या 10 मोटरसाइकिलिस्ट जा रहे हैं तो मोटर बाइक को रोकने के लिए ज्यादा 1 या 2 को रोकेगा सार्जेंट, 7-8 तो निकल जाएंगे। तो वो फिर कोर्ट करेंगे उनको, आपने उनको नहीं रोका, अच्छा ये जा रहे हैं इनको नहीं रोक रहे। नफरी बढ़ा दे। मैं तो कहती हूँ सिर्फ रोके ना, मैं तो कहती हूँ ये बच्चे जो है जैसे वन व्हीलिंग कर रहे होते संडे को, तो उनको 2-3 टमाटे भी लगा दें। अब तो जरूरत ही नहीं है ना। और मुझे बताया जो इन्होंने 35% गाड़ियों की बात की, जो बड़ी वाली गाड़ियों को जब चलान होता है वो लोग चलान देते हैं? बिल्कुल वो चलान करते हैं, बिल्कुल चलान रुकते हैं। हमारी फोर्स लगी हुई होती है, उनको रोकते हैं। हमें अफसरान वाला का हुक्म होता है कि सबको इक्वल रखें। अगर उन्होंने टिंटिंग ग्लासेस लगाए हुए हैं या पीछे बंदे बिठाए हुए हैं, उनको उतारते हैं, उनको हम चलान देते हैं और चलान पे करवाते हैं। अगर चलान पे नहीं तो उनके कुछ डॉक्यूमेंट हम अपने पास प्रूफ के अच्छा खवातीन जो है वो ज़रा चलान पे करती है, बंदे ज़रा चलान पे करती है, ये भी बता दें। और कौन ज़रा लड़ता है चलान पे? खवातीन तो जो है ना वो तो आते ही वो बोलती हैं कि सर माफ़ कर दें, गलती हो गई है हमसे, तो हमें चांस दें, हमें आइंदा नहीं करेंगे। तो खवातीन चलाती भी कम है गाड़ियाँ वैसे, ज़्यादातर जो मेल चलाते हैं तो उनका ज़्यादा चालान होता है, इनका भी चलान होता है, लेडीज दे देती हैं खवातीन अगर चलान होता है। बिल्कुल हाँ बिल्कुल वो पे करती हैं। पे जो उनका है हमारा जो ई टिकटिंग जो ज़रा चलान किसका होता है? ज़रा चलान किसका होता है? बंदों का होता है खवातीन का होता है? बंदों का होता है। बंदों का होता है। वैसे मेरे पुलिस अभी पूछे थे खवातीन था मदिया, मैं कह रही थी जो रिटायर्ड नर्सेज हैं ना उनको ट्रैफिक पुलिस में रख लेना चाहिए, वो बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकती हैं सारे बाइकर्स। और वो टीके लेके खड़ी हो ना, सिग्नल पे टीके लेके खड़ी हो, आपको सिग्नल थोड़ा आपको टीका लगेगा। सर ये बहुत अच्छा मसला, मैं आपको बताऊं, वो कोई अगर सिग्नल तोड़ के भी जाएंगे उसको ऐसी आवाज देंगे कि वापस आएंगे। छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज हम बात कर रहे हैं कराची में जो ट्रैफिक के मामलात के हवाले से कि इस ट्रैफिक की वजह से हमें क्या कुछ भुगतना पड़ता है। और सवाल मेरा यही है जो मैंने आपसे भी किया है कि क्या निज़ाम में कोई गलती है या अवाम के साथ कोई मसला है? क्योंकि हम यहाँ पर देखते हैं कि जो बाइकर्स हैं, जो बाइक चलाने वाले हैं, उनकी वजह से इतने एक्सीडेंट्स होते हैं। कभी कभी उनको बचाते हुए अगर आप देखें कि जितने एक्सीडेंट्स टोटल होते हैं तो उनमें से कहीं ना कहीं 30% एक्सीडेंट्स इस वजह से हो रहे थे कि वो जो बाइक वाला है ना उसको बचाते हुए अगले जो है अपनी जान से जो हाथ धो बैठते हैं। आपके साथ कभी कोई ऐसा वैसे वाकया हुआ? शाह साहब लोग जिन मखलूकों से डील करें ना इस वक्त, एक तो है चलो जो इंसान जो तमीज से चला रहे हैं, का वर्ड मुझे अच्छा लगा यार। हाँ, ये एक मखलूक है, इनमें एनाकोंडास भी हैं, सांपों की तरह यूं ही जा रहे हैं, फिर चिपकली भी यूं खड़ी हो जाती है, वन व्हीलिंग कर रहे हैं, किरलियां सी, हाँ और छिपकली ना बोले, किरली बोले, किरलियां होती हैं। फिर एक मखलूक है जो अपने को गायबाना समझ रही होती है, जो वन वे से घुसती है और अगर आप उनसे कहते हैं यार आप वन वे से, तो आगे से कहते हैं हम वन वे आ रहे हैं ना, आपकी तो आंखें हैं। अरे और उनकी लाइट भी नहीं होती बाइक की, वन वे आ रहे होते हैं, उनकी अपनी भी लाइट नहीं होती है बाइक की हो ना, उनकी अपनी भी नहीं होती बेचारों की। एक इंसिडेंट मेन रोड पर एक साहब छोटा बच्चा टैंकी पे बिठाया हुआ और स्पीड पे आ रहे हैं। अच्छा मैंने एक जिम्मेदार, क्योंकि मैं खुद भी वालिद हूँ, मैंने गाड़ी रोकी, मैंने सच कहा, मैंने कहा यार आप अपना ख्याल ना रखें, आपका बच्चा गोद में बैठा हुआ है, आप वन वे आ रहे हैं, क्यों है? आगे से पता क्या कह रहे मेरा बच्चा है, मुझे पता है कैसे पालना है। और मैं चुप हो गया, मैंने कहा यार इस बंदे से कौन बहस करेगा? ट्रैफिक का बताते पेरेंटिंग में हाँ कह रहे मेरा बच्चा ना मुझे पता है कैसे पालना है। नहीं बच्चे क्यों होते हैं बाइक्स पे? इतना डेंजरस है, गोद में खवातीन 2-2 4-4 बच्चे लेकर बैठी। मुझे बताएं लोग, अगर वो तो बच्चे आप कम पैदा करें ना, लेकिन आप बाइक पे क्यों लेकर? इट्स वेरी डेंजरस एक्सीडेंट होता है। अब लोगों के पास बाइक है, लेकिन आप मुझे बताएं कि लोगों के पास जब है ही बाइक्स और गाड़ियां नहीं, फिर ये लोग फिर अच्छा मतलब इसमें एक और भी पता है, एक सोसाइटी का भी मसला है। हाँ इन बाइक्स आने के बाद ना हम हेल्थ के इशूज इतने जो फेस कर रहे हैं, लोगों ने वॉक करना छोड़ दिया है। आप यहाँ से आप 1 घंटे 1.5 घंटे की फ्लाइट लेके दुबई जाते हैं ना, तो वहाँ पे ट्रैफिक लॉज भी फॉलो हो रहे थे, सारे लोग भी फॉलो हो रहे थे और लोग वॉक कर रहे हैं। क्यों? बाइक्स नहीं है वहाँ पे। अब यहाँ पे क्या, तो गली के कोने पे अगर दही की दुकान है या राशन की दुकान है, तो बच्चों को कहते थे वो जाके बाइक पे जाते हैं। बच्चे तक ने वॉक करना छोड़ दिया यहाँ पे। अपनी नहीं होगी, पड़ोसी की बाइक मांग के जाएंगे। तो हमने पैदल चलना छोड़ दिया इस बाइक के उस पे। और ऑब्वियसली जब आप अपने गली मोहल्लों में ही बच्चों को जब इनकरेज करेंगे बाइक चलाने के लिए, तो गली मोहल्ले तक कब वो मेन रोड पे आ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। सबसे खौफनाक बात पता है कि मैं देखती हूँ छोटे छोटे बच्चे जो है वो बाइक चला रहे हैं और उनके पीछे अम्माएं वगैरह बैठी हुई। तो सर ये कोई एज पे कोई है कंट्रोल के, और कोई इनको क्या फाइन्स आप कितने करते हैं? क्योंकि ये लोग तो एंड में आ जाते हैं, वो कहते हैं हम तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते, फिर क्या करते हैं इनके लिए? देखें एक तो जो हमारी जो फाइन की रिजीम हमने चेंज की है ना, वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, यानी कि हमने जो ऑन एवरेज बाइक का जो चालान है या फ़ाइन अमाउंट है दैट इज़ 5000 रुपीज़। जो पहले यानी कि 500 200 300 था जिसकी डेटरेंट्स नहीं हो रही थी, लेकिन कुछ ऐसे ट्रैफिक वायलेशंस हैं जो कि बड़े सीवियर हैं, उनको फिर हमने बिल्कुल उसमें सबसे पहले तो है आप बगैर लाइसेंस के गाड़ी चलाएं। नंबर 2 कितना चालान है वैसे?
मोटर बाइक पर अगर आप बगैर लाइसेंस के चलाएंगे 25,000 है, 25,000, गाड़ी का है 50,000, 50,000, ठीक है, और बस का है 1 लाख, 1 लाख इस तरह से, और चिंची का भी 25,000। सर ये डीवे से चेक भी होते हैं तो टैंकर माफिया भी इसमें आ जाते हैं, टैंकर माफिया भी, डंपर माफिया भी आ जाते हैं। कैमरे जो है ना सिर्फ ये कि रोड्स पे लगाए हैं, गाड़ियों के अंदर जितनी भी हमारी गुड्स ट्रांसपोर्ट्स हैं जिसमें टैंकर, डंपर, ट्रेलर, ट्रक सब शामिल है, उनके अंदर भी हम बिहेवियर कैंप्स लगवा रहे हैं, जो कि कानून पास हो चुका है, और दे विल हैव टू हैव दीज बिहेवियरल कैंप्स। वो हमें बताएंगे उसकी एज भी। खैर, उसके बाद फिर आपका दूसरा जो जुर्म है सबसे बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज जुवेनाइल ड्राइविंग। एक तो है कि आपकी उम्र है, आपके पास लाइसेंस नहीं है और आप चला रहे हैं, एक है कि आपकी उम्र ही नहीं है, लाइक यू आर अंडर 18 एंड यू आर ड्राइविंग, तो दैट इज मोर सीवियर। सर 12-13 साल के बच्चे ड्राइव कर रहे होते हैं, ऐसे में जेल करना चाहिए सर, इनके तो अब्बाओं को पकड़ के लॉकअप में डालना चाहिए जिनके बच्चे। नहीं, अब वो तो कानून नहीं है इसका, लेकिन ये है कि सर होना चाहिए ना, फिर वरना इसका क्या फाइन क्या होगा इसमें अगर कोई छोटा बच्चा ड्राइव कर रहा है तो? दैट इज 50,000 रुपीज फॉर अ बाइक, और इसी तरह गाड़ी का 100,000 है, तो वो डबल है, यानी कि विदाउट लाइसेंस से। इसी तरह कैन वी रिपोर्टेड, अगर हम कहीं देखें और हमें कहें जी फलाना गाड़ी में जो बच्चा जो है उसकी उम्र नहीं है और वो बहुत रैश ड्राइविंग भी कर रहा है, या रैश ड्राइविंग ना भी कर रहा, बट ही और शी इज ड्राइविंग अ कार, तो हम रिपोर्ट कर सकते हैं। एट दिस पॉइंट इन टाइम आप 1915 ये नंबर आप याद रखें। आपको कोई भी इशू है ट्रैफिक के हवाले से, या आप कोई चीज़ रिपोर्ट करते हैं, यू कैन रिपोर्ट एन इशू और वॉट एवर इज गोइंग ऑन, इफ यू वॉच इट, तो 1915। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, इन अ कपल ऑफ मंथ्स टाइम, यानी कि 2 महीनों के अंदर अंदर हम एक सिटीजन्स पोर्टल बना रहे हैं, और उसके अंदर सिटीजन के फीडबैक्स होंगे, और सिटीजन्स को अपने बारे में पता लगेगा। आप सीना ऐसे ही अपना डालें, आप अपने लाइसेंस पे देखें ब्लैक पॉइंट्स कितने लग गए, हम पॉइंट सिस्टम भी ला रहे हैं। इसी तरह आप गाड़ी का नंबर डालें, आप चेक करें कि आज आपकी गाड़ी को कोई टिकट तो इशू नहीं हुआ। अगर आपको शक है कि मैंने सिग्नल ब्रेक किया है, मे बी कैमरा में कैच हो गया हूँ, तो यू कैन चेक इट बिफोर यू गो टू बेड। इतनी बड़े शहर में कितने कैमरे चाहिए होंगे, और आपको शुरू कहाँ से करें, पहले ये बता दें। ये एक्चुअली ऑन द होल तो 10,000 लगने हैं, उससे हमारा पूरा कराची कवर हो जाएगा। यस, अभी जो है फर्स्ट फेज में तकरीबन 1,000 के करीब कुछ ही महीनों, अभी तो 560 लग चुके हैं, और हर महीने ये तकरीबन 100-150 अच्छे से आप लोग बढ़ाते जाएंगे। सही। सर ये बताइए, जब ये बच्चों को पकड़ते हैं, जब कभी छोटे बच्चे गाड़ी चलाते हुए या बाइक चलाते हुए पकड़े जाते हैं, क्या रिस्पॉन्ड होता है जब माँ बाप आते हैं? वो क्या माफी तलाफी करते हैं, या फिर माँ बाप वैसे ना कि वो आके तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ, नादान बन जाते कि हाय हमें तो पता नहीं चला, बच्चा हमसे पूछे बगैर निकल पहले तो यही बोलते हैं कि हमें पता नहीं चला कब लेके चला गया, और बहुत फिर हम उनको रोक के चालान तो करते हैं, और उसके बाद जो है ना उनसे एफिडेविट बनवाते हैं, नेक्स्ट टाइम आप इनको गाड़ी नहीं देंगे चलाने के लिए। और कुछ ऐसे भी होते हैं माँ बाप कि उस टाइम तो हमसे तो प्यार से और माफ़ी मांग के ले आते हैं, अगर वही बच्चा दोबारा किस्मत से बदकिस्मत से वापस वो पकड़ा जाता है, तो फिर वो एग्रेसिव होके आते हैं माँ बाप के, हमारे बच्चे मिला है आपको पकड़ने के लिए, आप हमसे दुश्मनी कर रहे हैं। तो ऐसे भी हमें मतलब देखना मतलब फेस करने पड़ते हैं। अच्छा सर, मुझे बताएं, मैं तो अक्सर हमारे यहाँ खवातीन जो है वो बदनाम है कि उनके बारे में कहा जाता है कि कहीं पर अगर आपको ट्रैफिक ब्लॉक मिलेगी तो देखेंगे कि आगे जरूर कहीं ना कहीं खातून की वजह से ना वो या तो गाड़ी फंसा के बैठ गई होगी, या कोई ड्राइविंग मतलब गाड़ी मोड़ रही होगी या रिवर्स करी होगी। तो सर ऐसा क्यों है? कि आपने भी ऐसे देखा है? क्या फैक्ट्स भी यही बताते हैं कि खवातीन अच्छी ड्राइवर नहीं है? कहीं कहीं ऐसा होता है कि मुझे आप लग रहा है कि आप मेरे सवाल से डर गए कि खातून ने आपसे सवाल पूछे? नहीं ऐसे सर के टाइम लिया आपने मुझे जवाब देने में। क्या है कि लेडीज कहीं मतलब ऐसा होता है कि वो उनमें जो अंदर से जो मादी वो थोड़ी कम हो जाती है, जब देखती हैं थोड़ी डर जाती हैं कि ट्रैफिक जाम या ऐसा कोई सामने एक्सीडेंट हो गया या ऐसा कोई मसला हो गया, तो वो थोड़ी घबरा जाती हैं। तो फिर हमारे ट्रैफिक के जो भी ऑफिशियल जो भी बंदे खड़े होते हैं वो जाके उनकी हेल्प करते हैं, उनको बताते हैं मैडम आप इधर से आ जाएं। वो बहुत ऐसा होता है कि वो चला भी नहीं सक रही होती हैं, तो उनको हम बाहर निकालें, या उनसे कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उनको हम बाहर निकालते हैं, फिर हम यहाँ धक्के से या जिस तरह भी हम चला के गाड़ी को साइड कर, ताकि हम अपनी ट्रैफिक को रेगुलेट कर सकें। इसमें डिस्ट्रैक्शन बहुत है ना, कि मुझे याद है कि बच्चों ने अगर अब्बा से कभी रास्ते बता रहे थे ना कि यहाँ मुड़ना यहाँ मुड़ना, तो कहते बस मैं गाड़ी चला रहा ना मत बोलो। अब वही खातून अगर गाड़ी चला रही उसको ऐसा नहीं आप यूँ आ जाए, अच्छा रुको मत करें, तो वो बेचारी कितनी कंफ्यूज होगी। कोई ये भी तो सोचे, मुझे छोटी सी ब्रेक। अम्मी मेरी बहुत दफा करती है, बिल्कुल यहाँ पर राइट पे मुड़ना, अब बस राइट मुड़ जाओ, अम्मी फौरन थोड़ी मुड़ना होता है। छोटी सी ब्रेक के बाद से कहीं बच जाएगी। सर चलान इस बात का हुआ है कि गाड़ी जो ना ओपन लेटर पे थी,
गाड़ी नाम पे नहीं थी, सिर्फ इस बात पे। ड्राइविंग लाइसेंस भी था और डॉक्यूमेंट भी, हर चीज़ थी, सीट बेल्ट पहना हुआ था। वो बोल रहे थे फिटनेस सर्टिफिकेट। अब ये फिटनेस क्या होता है? एक मरतबा हुआ था और वो ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर होने की वजह से हुआ था। हेलमेट ना होने की वजह से हुआ है, और वैसे कभी 3 लोग बैठ जाते हैं इस वजह से हुआ है। मैं तो जी लाहौर से आया हुआ हूँ यहाँ कराची में, तो कराची में तो मेरा चलान नहीं हुआ, अलबत्ता आते साथ उन्होंने मेरी गाड़ी को रोका पुलिस वालों ने, और उन्होंने मुझे कहा कि जी आपकी नंबर प्लेट नकली है, तो इस वजह से आपको रोका है। तो खैर फिर उनका शुक्र है, वहाँ कोई सीनियर पुलिस ऑफिसर था, उसने कहा कि नहीं भी पंजाब में नंबर प्लेटें ऐसी ही होती हैं, तो नहीं फिर मेरा चलान नहीं हुआ। हेलमेट ना पहनने की वजह से और डॉक्यूमेंट ना रखने की वजह से। मुख्तलिफ है, कोई लोग अच्छे भी होते हैं, कोई लोग बुरे भी होते हैं, और तकरीबन अच्छे लोग ज़्यादा होते हैं, बुरे कम है इनसे। अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, लेकिन काफ़ी दफ़ा बहुत सख्त लोग भी मिले। रवैया इतना बेहतर नहीं है, रवैया बिल्कुल ख़राब होता है इनका। रेफरेंस शो करने करेंगे, इससे बात कर लें, उससे कर लें, मैं इसका हूँ इसका हूँ, तो फिर जाहिर से थोड़ा रूड हो जाते हैं वो। रवैया एक तरह से अपनी जगह राइट भी है, हमारी सेफ्टी के लिए भी है। अगर ना हो तो बातों का तमाम खुद इनसे लड़ती है, झगड़ती है, ये हमारी गलती है। जब हम यहाँ से गुजरते हैं ना, तो गाड़ी के हैंडल को ऐसे पकड़ते हैं जैसे बंदों को नीचे गिरा देंगे। 1000 रुपये का हुआ है, 500 रुपये का चालान हुआ है, कभी 2000 का, कभी 1000 का। बस 2000 का हुआ था। 1020 रुपये का हुआ था। चले, ये शेख साहब ये बताए, वो कह रहे हैं कि जब हम गलत गुजर रहे होते हैं तो आप हैंडल ऐसे क्यों पकड़ते हैं कि उनको नीचे गिरा देंगे? इसका तो जवाब दे। और तो चेक करें, मैं हैरान हूँ कि गलत भी आ रहे हैं और उसके बाद भी उनको शिकायत भी ऐसे। शेख साहब ये ऐसा होता है कि कभी सिग्नल तोड़ के आ रहे होते हैं, अब उनकी जान खतरे में, अगलों की भी जान खतरे में, तो उसको तो पकड़ के लाजमी चलान देना होता है। तो बिल्कुल उसका सामने आते हैं ताकि वो रुकें, ताकि उसको हम चलान ई टिकट दे सकें उसको। जिससे ये लोग शिकायत करते हैं इस तरह के, सामने आए हैंडल पकड़ लिया हमारा, तो अब हैंडल इस तरह नहीं, तो उनके लिए कि भाई दूसरे बंदे बचे हैं, और ताकि उसको हम चलान दें, ताकि नेक्स्ट टाइम वो बी केयरफुल हो हाउ टू ड्राइव। तो सर ये पकड़ में आ जाते हैं, बहुत से लोग तो भाग भी जाते हैं। हाँ, भाग भी आते हैं, मगर क्या कि हमारा वायरलेस सिस्टम है हमारे पास, यहाँ से भागेंगे हम आगे बता देते हैं दूसरे अगले चौक पे कि इस तरह की गाड़ी, इस तरह के कपड़े पहने बंदा, उसको आप प्लीज़ रोकें। जब रुक जाता है तो ऑफिसर जो यहाँ से जाके उसको वो टिकट इशू कर देता है। अच्छा मदिया, एक मैं शाह साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, इन्होंने कहा था कि कुछ महीनों बाद सिटीजन पोर्टल आएगा। जी। अमेरिका में एक सिस्टम है बाउंटी हंटर्स का, वो आम पब्लिक में से ही लोग होते हैं जो विजिलेंट्स होते हैं गवर्नमेंट के, प्रॉपर्ली अपने आप को ऑनलाइन रजिस्टर करते हैं, और कोई क्राइम या कोई वॉल्यूशन हो रही होती है, रिपोर्ट करते हैं, तो वहाँ पे विद एविडेंस तस्वीर खींच के उनके पोर्टल पे बाउंटी हंटर्स कहलाते हैं, फिर उनको कमीशन मिलता है। तो आप इस तरह से भी आवाम को इनकरेज कर सकते हैं कि जो जान के करेंगे, नहीं प्रॉपर अगर है वॉल्यूशन तो नहीं। देखें, अच्छा रजिस्टर्ड हो बस। दुनिया में जो कुछ हो रहा है ना, वो कलेक्टिव विजडम के बाद कोई ना कोई सिस्टम डेवलप होता है। देयर इज नो नीड टू रीइन्वेंट द व्हील, मैं तो यही कहता हूँ। और अगर हम यहाँ पर कोई चीज़ लेकर आ रहे हैं, दैट डजंट मीन कि हम ये पहली दफ़ा कर रहे हैं। ये दुनिया में हर जगह और दसियों सालों से फॉर डेकेड्स चल रहा है ये सिस्टम। सो कराची डिजर्व्स मोर देन व्हाट इट हैज़ नाउ। तो हम ये जैसे कॉन्सेप्ट है या इस तरह के और बहुत ज़्यादा आइडियाज़ हमें जैसे जैसे मिलते जाते हैं, तो हम उनको फॉर अ लेटर डेट we can incorporate them. So as of now अभी तो हमारे पास बिल्कुल ही, यानी कि जैसे इन्होंने बताया कि रोड पे रोकना है, जैसे वो कह रहे थे कि हैंडल से पकड़ना, कम से कम इनसे तो हम जान छुड़ा रहे हैं ना। तो आहिस्ता आहिस्ता जब ये कल्चर डेवलप होगा हमारे यहाँ, तो इंशाल्लाह ताला लोग फिर एक्सेप्ट करेंगे। बिकॉज जो नई चेंज होती है ना कहीं पे भी, अच्छी या बुरी, उसको रेजिस्ट तो लोग करते हैं। बिल्कुल करते हैं। एक ये मिथ भी है, लोग कहते हैं कि जी आप जितना चलान, जब हर एक चलान के पीछे ना कमीशन भी होता है, और या तो एक टारगेट भी होता है कि आपने दिन में इतने चलान करना है। ये मिथ ही ऐसा है, ये बिल्कुल गलत बात है। देखिए हमारे यहाँ तो मैंने देखा है अभी इस साल की एवरेज मैंने निकाली है, इट्स अराउंड 3708 पर डे चलान है, जो कि लाहौर में 17000 होते हैं, सिर्फ कैमरे करते हैं जो डेली के। तो 17000 छोटे शहर में, कराची जैसे, लाहौर जैसे 2-2.5 शहर आ जाए कराची के अंदर, वहाँ अगर वायलेशन आज की तारीख में भी 17,000 एवरेज है और हमारी 4,500 है, तो ये तो पॉइंट ही नहीं है। सर देखिए सर, मैं अगर, क्योंकि मैं बीइंग लाहौर में यहाँ से इसलिए बात भी करना चाहूँगी, लाहौर में कैमरास दे आर वेरी विजिलेंट, आपको पता चल जाता है, आपके घर में पिक्चर्स आ जाती, चलान आ जाता है। यहाँ पे तो मैं अपनी आंखों के सामने लूँ, मुझे पता है कि ये बंदा तो है, कोई कुछ भी नहीं होता, यही होने जा रहा है क्योंकि सर हाँ, क्योंकि वहाँ पे रिपोर्ट हो रहा है, यहाँ पे रिपोर्ट नहीं आ रहा। अच्छा वैसे क्योंकि देखिए मैं वो हम बात हम लाहौर की कर रहे हैं, आप तो इस्लामाबाद चली गई हैं। नहीं लाहौर में जाती हूँ शूट के लिए। आप कितना डिफरेंस देखती हैं जब आप ट्रैफिक में? वैसे अगर मैं पूछूँ, इस्लामाबाद लाहौर में, इस्लामाबाद लाहौर एंड देन कराची में
देखिए वहाँ पे बहुत एक सिस्टम बन चुका है, अब बन चुका है। कराची में नहीं है। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। आई लव कराची एज अ सिटी, मेरे सब दोस्त यहाँ, मेरा इतना काम मैंने यहाँ किया है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जैसे अब लाहौर में फॉर एग्जांपल बाइक्स के लिए जो ज़्यादा ट्रैफिक वाली जगहें हैं उधर अलग एक लेन बन गई है। हाँ। बैरियर उन्होंने छोटे छोटे लगा दिए वहाँ पे कि आप इसी लेन में चलाएंगे। उससे क्या होता है कि जो स्पीड पे अगर कोई गाड़ियाँ चल रही हैं ना, उनकी स्पीड को अफेक्ट नहीं करता वो कि बीच में आ गए। अब यहाँ पे तो क्या है, फास्ट लेन के अंदर क्या काम है, मेन शारा फैसल फास्ट लेन में माशाल्लाह मियाँ बीवी दो बच्चे बैठे हैं, स्लो स्लो जा रहे हैं आराम से। बाइकर आ रहा है और वो बीच में डांस भी कर रहा है, करतब भी कर रहा है, वो चाह रहा है हमें एंटरटेन करना, हम नहीं हो रहे, ये गलत है। हाँ। एक लेन का उनको समझ इतनी सेंस नहीं। आप गाड़ी चला रहे हैं, आप में ये सेंस नहीं है कि भाई मुझे अपनी साइड पकड़ना चाहिए, मुझे कोई स्पीडिंग में अगर कोई स्पीड में ज्यादा तेज स्पीड में आ रहा है मुझे हिट भी कर सकता है। बिल्कुल सर, तो इस पे आप लोगों ने कोई चलान वो करें कि वो लोग जो बाइकर्स जो है जो फास्ट लेन में चला रहे होते हैं और जैसे उन्होंने बात की ना फैमिली के साथ जा रहे होते हैं और जब आप उनको हॉर्न देके भी आप फास्ट लेन में चला रहे हैं तो वो बुरा भी मानते हैं और फिर वो जिद में जो है ना स्लो डाउन भी हो जाते हैं। तो इन लोगों को कोई चालान है? बिल्कुल, इनको चालान करते हैं फास्ट लेन का। जो स्लो लाइन में जो चलाने वाले हैं वो अगर फास्ट लेन में आ जाते हैं तो उनको बिल्कुल चालान देते हैं हम लोग उनको, और उनको तंबीह भी करते हैं कि आपकी लेन ये नहीं है, आपकी बिल्कुल एक्सट्रीमली लेफ्ट लेन है, वहाँ पे आप गाड़ी अपनी चलाएं। तो जैसे अभी अयाज ने अमेरिका की मिसाल भी दी, आपके साथ कोई ऐसी कोई चीज़ होती है तो क्या आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं सर? कि अगर हम रिपोर्ट भी करना चाहें कि जी ऐसी चीज़ हमारे साथ हुई है तो क्या कर सकते हैं? एक्चुअली मैं वही कह रहा था कि अभी तो हमारे पास जो सिस्टम है ना, that is manual, which is 1915. Like you can call them, tell them what you have seen, witnessed, एंड देन फिर कोई ना कोई आपसे रब्ता करेगा। लेकिन ये जो है ना बड़ा मैनुअल किस्म का काम है, उसको फिर वो नोट करेगा या करेगी हमारा ऑपरेटर, फिर वो आगे ऑफिसर को बताएगा। अब जो पोर्टल सिस्टम आएगा वो वैसे ही होगा जैसे किसी भी कंट्री के अंदर पब्लिक फीडबैक पोर्टल होता है, और उसके अंदर जैसे इन्होंने बिल्कुल सही बताया कि आप घर बैठे बड़े आराम से बगैर जाके की रिपोर्ट किए हुए आप कोई कंप्लेन होगी या कोई गाड़ी आपको हिट करके भागती है, आप नंबर उसका जो है ना उस पे डाल सके जिसने मेरी गाड़ी को हिट किया। हाँ बिल्कुल। अच्छा ये दुबई में होता है कि अगर किसी ने हिट किया तो आपसे उसमें क्योंकि दोनों गाड़ी को इंश्योरेंस होता है ना, पैसे अच्छे पास से कटते हैं। हमारे पे तो इंश्योरेंस का भी तो कांसेप्ट नहीं है ना हमारे पास। जैसे अगर अमेरिका में आपका भी एक्सीडेंट तो आप गाड़ी साथ लगाएंगे, 911 आएगी, फिर पूरा एक बड़ा प्रोसेस है जिसको करना पड़ेगा। दुबई में आपके साथ ऐसा कुछ होता है, देन यू आप ईमेल करते हैं कि हमारे साथ ये हो गया, फलान जगह कैमरा था, एंड देन खुद ही आपको पे चलान आ जाता है जो गलती होती है। तो सर मुझे मैं अगर यहाँ इसकी स्पेसिफिकली बात करूँ, एक अच्छी चीज़ जो उसको मेरे ख्याल से इनकरेज भी करना चाहिए, आप लोगों ने लर्निंग लाइसेंस जो है वो अब उसका ऑनलाइन इजरा भी शुरू कर दिया है। जी हाँ बिल्कुल। अभी हम कोई भी बंदा जो 18 ईयर्स एंड अबव है या फीमेल तो दे कैन अप्लाई ऑनलाइन, और ये बिल्कुल ऑनलाइन 5-10 मिनट के अंदर। सर क्राइटेरिया क्या है? देखें लर्नर्स का तो यही है कि आप 18 साल से एज ज़्यादा हो, फिर आपको वो पक्का तो करना है ना, परमानेंट लाइसेंस में कन्वर्ट कराना है, बिकॉज वो 42 डेज तक आप चला सकते हैं। अच्छा। वैसे उसकी लिमिट तो 1 साल की है, लेकिन आफ्टर 42 डेज आप फिर ऑनलाइन जाएं और अपना अपॉइंटमेंट बुक करें, डेट और टाइम स्लॉट। वो आपसे पूछेगा कि किस टाइम पर आप फ्री हैं और किस दिन पे आप फ्री हैं, वो आप टाइम स्लॉट ले लें और फिर उस दिन चले जाएं अपने लर्नर लाइसेंस लेकर। ये सारा आपको आराम से ऑनलाइन तमाम तो चीज़ें हाँ यहाँ तक ऑनलाइन है। फिर देखें ना फिजिकली टेस्ट होना होता है, बंदा देखें तो सही कि कैसा है, बाजू हैं उसके नहीं है, आंखें उसकी ठीक है नहीं है, उसको बेसिक रूल्स का पता है, क्योंकि वो तो ऑनलाइन बैठ के ले रहे हैं ना, पता नहीं। हाँ तो नहीं, और ये शाह साहब से बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे पे जो बेचारे ब्लाइंड थे उनको भी लाइसेंस मिल गए थे, जो इकरार ने कैसे शो किया था उसमें पता ना भी ना था, उसका लाइसेंस निकल आया था। सर ये इंक्रोचमेंट का क्या करते हैं आप लोग, ये जो इलीगल पार्किंग है इसका क्या करते हैं? और बहुत सारी जगहों पे मुझे भी बताएं, हम अक्सर जगहों पे जाके गाड़ी पार्क कर देते हैं, हमें पता नहीं होता कि यहाँ पे ये क्या शहर के वो जो ट्रैफिक के अंदर के निज़ाम के अंदर ही आ रही है, क्योंकि वहाँ लोग ना बस पर्चियाँ लेके खड़े होते हैं, वो भी आपसे पैसे ले रहे होते हैं। ये क्या सीन है? क्या है कि जो इलीगल पार्किंग है उसके खिलाफ हम ट्रैफिक पुलिस जो है ना बिल्कुल ही एक्शन में होती है। अभी तक जो है हम लोगों ने इस जो रवान साल है उसमें मोर देन 60 FIR दाखिल किए हैं, जिसपे 80 के करीब बंदे जो हैं जो ये काम करते हैं उनको अरेस्ट किया है। जो ठेके लेके बैठे होते हैं, सर इलीगल ठेके भी तो बहुत है ये। हाँ इलीगल ठेके लेके बैठे रहते हैं जो हमारे ट्रैफिक को डिस्टर्ब कर रहे होते हैं उनके लिए। और दूसरा जो है इंक्रोचमेंट पे भी है, हम लोगों ने जो है तकरीबन 350 के करीब FIR काटी हुई हैं, और
600 करीब लोग जो हैं इसमें वो हमने गिरफ्तार किए हुए हैं, ये केस चल रहे हैं। सही। अच्छा तो शेख साहब इसमें आम आवाम के लिए बता दें कि लीगल पार्किंग और इलीगल पार्किंग की पर्ची में फ़र्क हम कैसे करें? हाँ, ये पैसे देने कहाँ नहीं देने? सवाल है, थैंक यू यार। हाँ। तो लीगल पार्किंग जो है वो एक लाइन होगी, उनकी यूनिफॉर्म पे नहीं होगी, उन बंदों की पुलिस यूनिफॉर्म पर्ची होगी नहीं, उनकी जो यूनिफॉर्म होती है, जैकेट वो पहना देते हैं, गले में जो अपना आइडेंटिटी कार्ड लगा देते हैं कि इस बिलोंग टू TMC टाउन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से वो बैठे हुए, और उनके पास जो पर्ची होती है वो 10 रुपए की होती है जो आवाम को देते हैं। ये हो गया लीगल। और जो बगैर ले रहे हैं की पर्ची है जी ओनली 10, गाड़ी की जो है वो 50 रुपए की गाड़ी। ठीक है ठीक है। अच्छा मिसेस शाहिद की कॉलेज ही कराची से, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज आपका टॉपिक इतना अच्छा है और आपने उससे रिलेटिव लोग बिठाए हैं, तो मेरा इन दोनों से एक सवाल है कि ये अथॉरिटीज में आते हैं, ठीक है? तो पाकिस्तान में रॉन्ग साइड जो है ना, वो हकीकत में मैं बताऊँ ना तो हमारे लिए एक काला धब्बा है हमारे चेहरे के ऊपर। ट्रैफिक कवानीन की बात आप सारी कर चुके हैं क्योंकि बच्चों को गाड़ियां दे देते हैं सब, लेकिन रॉन्ग साइड की वजह से जिस तरीके से एक्सीडेंट्स होते हैं, और मेरी एक रिलेटिव है जिनकी डेथ हो चुकी है, एक रॉन्ग साइड वाले ने उसको मारा और वो तो ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो चुकी और उसकी बच्ची पैरालाइज हो गई। 5 साल की बच्ची थी जो आज बिल्कुल जिसको कहते हैं उसको कोई देखने वाला नहीं है। वालिद ने दूसरी शादी कर ली एक रॉन्ग साइड की वजह से। तो मैं जब रोड पे जाती हूँ और मैं रॉन्ग साइड के लिए जब सामने आके खड़ी होती हूँ ना, रॉन्ग साइड के सामने, तो मुझे ट्रैफिक पुलिस वाला गालियां बक्के हटा देता है। मेरे घर के सामने ट्रैफिक पुलिस वाला होता है, वो ये बोल के हटा देता है कि आप कौन होती हैं बोलने वाली। जब मैं उनको कहती हूँ कि भाई इनको रोकें, आपकी नजरों के सामने से जा रहे हैं, तो वो मुझे बहुत गलत बात करके हटाते हैं और वो जाने देते 10-10, 20-20 रुपए, 50 रुपए रिश्वत लेके। ये मैं अपनी आंखों से देख चुकी, मेरे घर के सामने पुलिस थाना मौजूद है। आप अपना प्लीज एरिया भी बता दें कि आपका एरिया कहाँ पर है, ताकि हम, क्योंकि ऑफ कोर्स DIG साहब यहाँ पे बैठे हैं। मैं अबुल हसन अस्फहानी पे रहती हूँ और भायानी के सामने इनको पता है कि ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े होते हैं, भायानी हाइट्स के सामने। तो आप यकीन करें कि मैं बहुत दफा मैं रो दी हूँ इस बात पर कि आप इनको रोकते क्यों नहीं है। ट्रैफिक की वजह, रॉन्ग साइड की वजह से इतना ट्रैफिक जैम होता है, इतना ट्रैफिक जैम होता है, लेकिन वो नहीं सुनते। पुलिस को कहो तो पुलिस वाले कहते हैं हमारा काम नहीं है, ट्रैफिक पुलिस वाले को कहो तो वो कहते हैं चल चल हमें ज्यादा पता है। लिटरली मुझे कई बार इस तरीके से जवाब दिया गया है। तो सर ये हमारे लिए जो है ना नासूर बन गया है। मतलब ये ट्रैफिक का जो निज़ाम है ना, खास तौर पे यहाँ पे अभी इनको पता होगा कि इन्होंने जो है वो कट्स बंद कर दिए हैं, ठीक है? कट्स बंद करने की वजह से तो इतना रॉन्ग साइड बढ़ गया है कि ट्रॉलर टैंकर तक रॉन्ग साइड जा रहे हैं। ये तो बड़ी खौफनाक बात है। तो बाइक वाला अगर रॉन्ग साइड पे आ जाए तो उसका मसला है। सर ये देखो अब तो उन्होंने जगह भी बता दी है, क्योंकि देखिए काली भेड़ें मौजूद हैं। और बाकी मतलब देखिए हमने तो सुना जी एक बंदा रॉन्ग साइड आया, एक्सीडेंट हो गया और हमने खबर सुनी, हमारे लिए बात खत्म। लेकिन जो गुजरा है उससे, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई मर जाता है, उसका बच्चा जिंदगी भर के लिए पाज हो जाता है, उसकी तो पूरी जिंदगी सर खराब हो गई है। नहीं, बेसिकली ये इनकी बिल्कुल बात ठीक है। तो क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। और अब 2 चीज़ें हैं इसमें, आप समझें। देखें, अगर आपने ना मसले को हल करना है ना, तो उसमें आपको रूट कॉज पे जाना पड़ेगा। पहला जो इशू है ना इसके अंदर वो है डिस्क्रेशन, यानी कि अफसर को ग्राउंड के ऊपर कितनी पावर्स हैं कि वो जाने दे या रोक दे। अब ये सारा किसके ऊपर डिपेंड करता है? उस बंदे के ऊपर जिसने यूनिफॉर्म पहनी हुई है। तो जितनी आप डिस्क्रेशन ज़्यादा देंगे रोड के ऊपर ऑफिसर को, उतना ही उसका करप्शन की जो है ना परसेंटेज या चांसेस बढ़ जाते हैं। ये तो अब यहाँ से वादा करके जाएं कि वो तो बता भी नहीं कि वो कहाँ नहीं, मैं बता रहा हूँ, उसके खिलाफ तो एक्शन लेना बंदे। तो एक तो ये है कि आपने डिस्क्रेशन ख़त्म करनी है ऑफिसर्स के हाथ से। वो कैसे होगी? वो अब तब होगी जब आपके पास एक सिस्टम होगा जो विजिलेंट होगा। हाँ, दूसरी बात जो इनका स्पेसिफिकली यानी बयानी हाइट्स वाली, ये बिल्कुल ठीक इसलिए मुझे लग रही है क्योंकि हमने आगे ही जाकर मुबीना टाउन थाना जहाँ पर है वहाँ पे कट बंद किया। तो लोगों का प्रॉब्लम ये है कि उनको आदत है मैं घर से निकलूं और सीधा जो है ना मैं सीधा चला जाऊं, यूं जाके और टर्न मार के मत आऊं। तो वो क्या करते हैं, वो जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल कट उनको नजर आता है ना, भले वो ऑपोजिट डायरेक्शन में क्यों ना हो, ये वहां से जाकर यूं जाकर पे चले जाते हैं। तो इसके लिए इस तरह के पॉइंट्स हमें आइडेंटिफाई करने और हमने किए हैं 16 के करीब। एक तो ये हो गया, देखें आई वुड लाइक टू हैव कॉन्टैक्ट डिटेल्स। मेरी जो लेडी ऑफिसर हैं
वो इनके साथ रब्ता करेंगी। एक तो इनको इस चीज़ की हम तसल्ली देंगे कि भाई इस पॉइंट को, ख़ास बयानी हाइट्स वाले को, हम इसको मैन करेंगे 24/7 थ्रू कैमरा, क्योंकि हमें इस स्पॉट का पता लगा और आज के प्रोग्राम के तवस्सुत से हमारा कोई ना कोई ऑफिसर या लेडी ऑफिसर इनसे मिलेंगी और वहाँ का मसला हमेशा के लिए हल करेंगे। और सेकेंडली देखें, अगेन हमारे देखें ये वन वे कौन तोड़ता है, वो कोई आसमान से लोग नहीं आते, वो हमारी कौम है, उनको भी समझना चाहिए। मैंने शुरू में ही कहा था कि इट्स अ कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी। लोग तो यहाँ पे हमारे बात है कि जब तक वो आप सर पे डंडा नहीं मारेंगे ना, यहाँ के लोग समझते ही नहीं है। सॉरी आपकी बात काट रही हूँ मध्या, रोड्स के ऊपर जो बैरियर्स बाज दफा नो एंट्री के लगे होते हैं कि आप घूम कर उन्हें तोड़ देते, बिल्कुल ऐसे ही है। उन्हें तोड़कर वहीं से बाइक्स भी गुजार रहे हैं, उसको दबा के वहां से गुजार रहे हैं, फिर वो कुछ अरसे बाद आपको उखड़ी भी मिलेंगी। जब मैं यहाँ कराची रहती थी तो मेरी लेन के अंदर ये था कि आप आगे वाली से आए और फिर यहाँ से उसका एग्जिट है, दैट्स द ओनली वे। मगर हर बाइक वाला, और वो इतना क्लॉग्ड अप रहती थी वो सड़क कि मेरा गाड़ी निकालना मुश्किल हो जाता था सुबह के वक्त। ये बने कि हिना वाले केस में ना, वो जो एरिया जो लोकेशन है वहाँ पे ट्रैफिक का फ्लो कंपैरेटिवली कम होता है, लेकिन कुछ ऐसी स्ट्रीट जहाँ पे कैमरा इंस्टॉल, क्योंकि हर गली हर मोहल्ले में तो कैमरा इंस्टॉल नहीं हो सकते, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो आई गेस वहाँ पर चाहिए शाह साहब लोगों को कि वो स्पाइक्स जो होते हैं रॉन्ग साइड आने वालों के लिए कहीं ना कहीं वो इफेक्टिव होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल somehow the other, कहीं ना कहीं वो एक रेजिस्टेंस एक डिटरेंस होती है उसकी। तो ऐसे रोड्स जहाँ पे कैमरा इंस्टॉल नहीं कर सकते, जो मेन रोड्स नहीं है, जो नॉर्मल स्ट्रीट्स हैं, जो कनेक्टिव रोड्स होते हैं, वहाँ पे स्पाइक्स लगा दें। ये वैसे बहुत अच्छी बात की, थैंक यू, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है स्पाइक्स का। हमारे साथ कॉलर मौजूद है याया साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम मदिया, कैसी हैं? जी बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। तमाम मेहमानों को सलाम, स्पेशली हमारे पुलिस वाले, ट्रैफिक पुलिस वाले भाइयों को। मदिया, मैं हमेशा ट्रैफिक पुलिस को इसलिए सपोर्ट करता हूँ कि वो बड़ा मेहनत एंड डेडिकेशन से काम करते हैं, और मैं रोड पे खड़े होकर भी इनको मैंने कई बार अप्रिशिएट किया, क्योंकि देखें इतनी धूप मिट्टी में काम करना इतना आसान नहीं है, अपने माइंड को कंट्रोल करना, ट्रैफिक कंट्रोल में बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन जो चीज मैंने 2-3 ऑब्जर्वेशन किया ना, वो मैं कहना चाहता हूँ। देखिए, इम्प्लीमेंट ऑफ द लॉ इज अनदर थिंग, एंड कुछ हमारे पर मोरल वैल्यूज और ऑब्लिगेशंस भी होती हैं। अब फर्ज करें मैं छोटा बच्चा है, उसको आपने गाड़ी चलाने दे दी, ठीक है, वो इतनी बड़ी वीवो गाड़ी लेके निकल गया, तो जिम्मेदारी पेरेंट्स पे डेफिनेटली आती है कि उसको मॉरल एथिकल वैल्यू समझाए। अच्छा, दूसरी बात ये होती है कि देखिए हम जो मैंने जो ऑब्जर्व किया, हम अभी डंपर और इसका बड़ा मसला चल रहा था, उसके अंदर प्रॉब्लम ये, हर वक्त हम एक किसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, सिर्फ डंपर वाले नहीं ठहरा सकते। जो मोटरसाइकिल वाले इतनी इररिस्पॉन्सिबल ड्राइविंग करते हैं कि मैं खुद गाड़ी चलाता हूँ, इतना हमें बचना पड़ता है उनसे। वो मुझे लगता है उनको लगता है कि गाड़ी में ब्रेक ही नहीं है। ये चीजें कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। लेकिन एक मेरा सवाल भाई से ये, ट्रैफिक हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के, देखिए 2-3 डिपार्टमेंट है हमारे माशाल्लाह से, ट्रैफिक इंजीनियरिंग ब्यूरो भी है, ट्रैफिक डिपार्टमेंट भी है, और बहुत से और ट्रैफिक रिसर्च सेंटर भी है। तो मैं चाहता हूँ कि इनकी कोऑर्डिनेशन हो। देखिए, पुलिस वाले इंप्लीमेंट जब तक नहीं कर सकते जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं हो। जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं होगा, ट्रैफिक ब्लॉक होगा। तो इसको सही करना कितना जरूरी है, दिस इज माय क्वेश्चन। सही, ठीक है। अब ये आपका बहुत अच्छा सवाल है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करना कितना जरूरी है, लेकिन क्योंकि भी आपने एक्सीडेंट के हवाले से बात की, सर अभी कल भी ऐसा मली में एक्सीडेंट हुआ है और बड़ा अफसोसनाक एक्सीडेंट हुआ। और ये रोज जब हम खबरनामा लगाते हैं तो हम देखते हैं एक्सीडेंट जरूर होता है। कोई डंपर जो है तेज रफ्तार की वजह से जो डंपर वो उलट गया। तो सर ये बताइए, डंपर माफिया के खिलाफ आप लोगों ने अब तक क्या किया? क्योंकि पिछले दिनों तो बहुत ऐसे हादसा हुए, एक घर के 3-3 बेटे चले गए हैं। जी हाँ, ये देखें, इसमें 2 चीज़ें हैं जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं। एक तो ये है कि ये ओवरलोड होते हैं। हमारे पास इस वक्त ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि जो हम देख के बता सकें कि आया इसमें, यानी कि दे आर कैरिंग कैपेसिटी 27 टन्स एंड दे आर कैरिंग ऑलमोस्ट 70+ टन्स। तो एक चीज़ जो 30 पर या 27 पर डिज़ाइंड है, वो कभी ब्रेक लगाने से रुकेगी 80 पर? वो मुमकिन ही नहीं है। उनके तो ब्रेक्स होते ही नहीं है एज सच। तो सबसे पहले तो हमें ये सिस्टम इन प्लेस करना है। नंबर 2, उनकी ओवर स्पीडिंग। तो ओवर स्पीडिंग का तो मसले का हल हमने निकाला है और हमने इनके लिए ट्रैकर्स लगाना लाजमी करार दिया। अगर कोई डंपर या टैंकर नहीं लगाएगा तो 1 लाख रुपया उसके ऊपर भी जुर्माना होगा। और सर, जो ड्राइवर्स हैं, ये जो फिटनेस, अभी गाड़ियों की फिटनेस के हवाले से बात कर रही है, गाड़ियों का फिटनेस चेक बताएं, ये इन बड़े डंपर्स का, बड़े ट्रक्स वाला का भी फिटनेस चेक होता है? हाँ, असल में ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है हमारा। अच्छा। वो भी ओवरहॉल हो रहा है, क्योंकि ये ओवरऑल स्कीम है ना, इसमें हमने 4 डिपार्टमेंट मिलकर काम करना है। हाँ। हमारा जैसे लाइसेंस डिपार्टमेंट, ट्रैफिक डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और एक्साइज, ये 4 हैं। और 5वां इन्होंने बहुत सही बात की, ट्रैफिक इंजीनियरिंग ब्यूरो। एक्चुअली वो बैकबोन है। जब आपका रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं होगा, अगर आपके रोड फर्नीचर नहीं है, साइन बोर्ड्स नहीं है, ज़ीब्रा क्रॉसिंग मार्किंग्स नहीं है, लेन मार्किंग्स नहीं है,
कॉशन बोर्ड्स नहीं है, पार्किंग बोर्ड्स नहीं है, नो पार्किंग की डायरेक्शन आपको नहीं मिल रही, ये सारा कुछ काम करता है ट्रैफिक इंजीनियरिंग ब्यूरो। तो ये हम 5 डिपार्टमेंट्स हैं, तो हम 4 तो ऑनलाइन आ गए एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर, और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो है वो फिटनेस सर्टिफिकेट्स को भी ऑटोमेट कर रहा है, और वो उसके वर्कशॉप्स होंगे जहाँ से वो सर्टिफाइड वर्कशॉप्स होंगे जहाँ से आपने अपनी गाड़ी को सर्टिफिकेट लेकर आकर ही चला सकते होंगे। चलिए मैं भी इधर ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मैं इनसे भी पूछना चाहूँगी, खुदा ना खासा कराची की ट्रैफिक में अगर आप फंस गए तो एक खौफ है, एक टेरर है, एक ट्रॉमा है, उससे कैसे निकला जा सकता है? कौन सी हेल्पलाइन है जहाँ पे हम कॉल कर सकते हैं? सवाल से पूछेंगे लेकिन ब्रेक के बाद। बहुत भी औरतें लेडीज चलाती हैं, उनके भी चालान करते हैं अगर उनके पास लाइसेंस नहीं है, गाड़ी की कागज़ नहीं है, नंबर प्लेट नहीं है, फैंसी नंबर प्लेट लगी है, उनके भी करते हैं। लेडीज़ के नहीं, जेंट्स के ज़्यादा करते हैं। लेडीज़ तो बहुत खाल चलाती हैं। असल में ट्रैफिक में जो ज़्यादा तादाद होती है वो आदमी की होती है। कोई वायलेशन करे लेडीज़ भी तो चालान देते हैं, और जल्दी होती है हर किसी को सर जाने की, सिग्नल की परवाह नहीं करते, हम हाथ से इशारे भी करते हैं, इशारों की भी परवाह नहीं करते। अगर दूसरा मुल्क होता तो वो सिग्नल भी नहीं तोड़ते, इधर जेब्रा बनी होती है, जेब्रा पे भी नहीं खड़े होते। सिग्नल वायलेशन करे तो उसको बिल्कुल रोक के चालान देते हैं, या टेंटेड गिलासेस है, फैंसी नंबर प्लेट है तो उस पर चालान देते हैं, वैसे बिला वजह चालान नहीं देते हैं। किसी के आगे नंबर प्लेट नहीं है, पीछे नंबर प्लेट नहीं है, लाइसेंस नहीं है, कागजात पूरे नहीं रखते। बाकी बाइक वाले आजकल बहुत गलती कर रहे हैं, इनके आगे नंबर प्लेट नहीं है, उसके बाद इनके साइड मिरर नहीं है, इनका इंडिकेटर नहीं है इनके। हर आदमी चिड़चिड़ा है, और जब चालान करते हैं तो कुछ ना कुछ तो उनके साथ होती है। अगर वो आगे से एफर होते हैं तो हम उनके साथ वो ऐसा रवैया नहीं रखते सर, हम एफर नहीं होते हैं सर। आवाम का तो बिल्कुल हाइपर जैसा रवैया होता है, लड़ने के लिए तैयार होते हैं। अंशों हमारे लिए बराबर नहीं है, एक अच्छा मिलता है तो एक बुरा मिलता है। देखें ना, अब यहाँ पे अब जो हमारे जो ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर्स हैं वो भी आपको बता रहे हैं कि जो हमारी आवाम है उनके भी क्या रवैये होते हैं। भाई ऑफ कोर्स इसी आवाम की वजह से तो कभी ट्रैफिक पुलिस तो नहीं किसी के आगे आ जाता जिसकी वजह से एक्सीडेंट होता है। ये आवाम ही है जो सिग्नल भी तोड़ रही है, जो रॉन्ग वे भी आ रही है और उसके बाद ख्याल भी नहीं करी। इतनी सिविक सेंस नहीं है लोगों को कि आपने गाड़ी पार्क कैसे करनी। लोग ऐसे गाड़ी पार्क करते हैं कि बाकी लोगों के लिए पूरी ट्रैफिक जो है वो ब्लॉक भी कर देते हैं। तो ये तो सर हमारी हमदर्दियाँ साथ है। और मैं तो आपको पता है, मैं तो ब्रेक में भी कह रही थी मेरे पास एक चमाटे दिल मेरा ये करते। लेकिन सर अब मुझे लगता है कि इट्स टाइम कि जैसे आप बता भी रहे हैं कि बहुत सख्त आप लोगों ने अच्छे फाइन भी रखे हुए हैं, लेकिन सर इसका वो लोग जब तक डरेंगे नहीं ना तो कुछ होगा नहीं। अब लोगों को होता है यार हमें फाइन होगा, कोई बात नहीं जी, हम तो आगे से हमारे तो जानने वाले फलाना है, हमारे तो जानने वाले ये हैं, तो अब वो जानने वालों का इसमें सिस्टम खत्म हो जाएगा ना जो फाइन होगा। PSID जनरेट होगी तो फिर चालान भरो। एक्चुअली देखें, अगर आपका बीच में ऑफिसर रोकता है ना तो आपका झगड़ा उसके साथ पर्सनल हो जाता है जी। तुम मुझे क्यों रोक रहे हो कि तुम्हें मैं ही नजर आ रहा हूँ। एक दफा आपके घर में आ जाएगा ना तो फिर आप किससे लड़ोगे? स्टेट से लड़ोगे, लड़ लो। देयर इज अ वे, यू कैन गो कोर्ट। आप उस एविडेंस के अगेंस्ट अगर आप सबूत दे सकते हो कि आपकी गाड़ी नहीं है, आप नहीं गए इस जगह पर, तो ठीक है, कम से कम ये झगड़ा तो खत्म हो जाएगा ना। बिल्कुल। शेख साहब आपको वैसे क्या, मैं अगर पूछूं कि आप जो क्योंकि आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे जितने भी यहाँ पे सेक्शन ऑफिसर्स उनको, सर आपको लोगों से क्या शिकायत है? लोग क्या बात नहीं ज़्यादा मानते और आप किन बातों पे, ऑफ कोर्स आप भी इंसान हैं, आप लोग भी तंग आ जाते हैं कि भाई इनको कितना समझाएं हम लोग? ये क्या आवाम में शऊर की कमी है, उनके सब होना चाहिए। एजुकेशन सिस्टम जो है उनमें उजागर करना चाहिए। हमारे DI साहब के उसे इंस्ट्रक्शन से हम लोगों ने स्कूल कॉलेजों में बताने इसलिए कि वो कल के मेहमान हैं हमारे, ताकि वो सीख सकेंगे कि क्या होना, मतलब किस तरह हमें बिहेव करना चाहिए पुलिस के साथ, ट्रैफिक पुलिस के साथ, आवाम आपस में भी हम किस तरह हम चल सकें। तो ये बहुत ज़रूरी और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आवाम में शऊर को उजागर करना चाहिए। वो भी कूल रहें और देखें अगर उनसे कोई गलती हो गई है तो वो उसको एक्सक्यूज भी कर सकते हैं। मिजाज तो ठंडा रखें अपना, मिजाज ठंडा कर सकते हैं, बिल्कुल रखें। हमने अक्सर देखा कि खवातीन, पिछले दिनों मुझे एक खातून की वीडियो आई थी जो बड़ी थी, गाड़ी पे लाते मारी थी। फिर वो खातून जिन्होंने बदतमीजी की, जिन्होंने हाथ उठा लिया। फिर वही बात है ना कि अगर यही ट्रैफिक पुलिस सार्जेंट अगर खातून पे हाथ उठा दे तो फिर तो और वावेला हो जाना था। लेकिन वो औरत जो है वो अगर थप्पड़ मारी, वो वही बदतमीजी करी, तो देखिए कानून तो फिर सबके लिए बराबर है। हवाई जहाज की फ्लाइट। एक सवाल है शाह साहब, अगर अब ये फेसलेस जो चालान आ रहे हैं मेजॉरिटी कराची में स्पेशली जो बाइक्स वाले हैं, एक तो नंबर प्लेट्स नहीं है उनकी जी, हाँ, कुछ की लगी हुई भी हैं। आपने सुना है कि चालान होना शुरू हो चुके हैं या गाड़ी इंपाउंड हो रही हैं। अभी भी काफ़ी बाइक्स वाले ऐसे हैं जिन्होंने गवर्नमेंट के ही जो स्टेंसिल है, जो आपका एक सर्टेन डिज़ाइन है, उसी के ऊपर
उल्टे सीधे नंबरों की, किसी और के नंबर की अपने बाइक पे लगा दी है, कल को वो वायलेशन करता है, चालान किसी और के घर पे जाता है, वो बेचारा कैसे बैटल करेगा इस चीज़ को? देखें, एक तो मॉडल और मेक से ना मिसमैच आ जाएगा कि भाई ये गाड़ी और ये जो नंबर लगा हुआ है ये मिसमैच्ड है, तो उसको तो आप चालान नहीं भेजेंगे। लेकिन जो गाड़ी आपको मिसमैच नजर आ रही है ना, तो ग्राउंड के ऊपर, वो चालान से बच गया? नहीं, ग्राउंड के ऊपर ना हमने कोई तकरीबन 100 से ज़्यादा गाड़ियाँ जिनका काम ही यही होगा कि वो इंटरसेप्ट करेंगी, आगे जाके वो चालान इशू नहीं करेंगे, बिकॉज चालान इशू करने में ना फिर और भी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं, तो वो उस गाड़ी को इम्पाउंड कर लेंगे। सही। वो दैट इज ओनली फॉर द इम्पाउंडमेंट टिल द टाइम वो जो बंदा है उसको ठीक करे, उसको अपनी प्रॉपर नंबर प्लेट लगाए और उसके बाद ही कैन राइड। सर बाइक में तो CD70 अगर हर किसी ब्रांड की आप उठा ले, सब कमोबेश एक ही तरह के डिजाइन होते हैं, और स्पेशली कराची की सौगात है कि हम बाइक पे कपड़ा भी डाल देते हैं काला, तो 90% बाइकों पे तो काले कपड़े डले हुए हैं, उसमें कैसे ट्रेस होगा कि यार ये वाकई इस बंदे की बाइक है? ऐसे बंदों को ना जो हमारे ग्राउंड फोर्स होगी वो एक्चुअली उसको तो हम कैमरे के जरिए डिटेक्ट नहीं कर सकेंगे, उसके लिए आपको अल्टीमेटली उनको करना पड़ेगा गाड़ियों को इम्पाउंड। बट अगर किसी के पास गलत चालान चले जाता है किसी बाइक वाले के पास, जिसने बेचारे ने वॉल्यूशन नहीं की, किसी और ने उसकी बाइक का नंबर लगाया, वो ईमेल कर सकता है, उसी चालान के अंदर आपके पास रेमेडी होगी, एक कॉल फोन नंबर होगा और एक ईमेल होगी, आप उसके अंदर अपनी चीज़ डाल सकते हैं और विद इन 14 डेज हम आपको उसका रिप्लाई भी दे देंगे। अच्छा, एंड देन यू आर डन विद द चालान, यू डोंट हैव टू पे। ये बताएं कि जो टेंटेड गाड़ियों का, ठीक है, जो इशू है, बहुत सारे फैंसी नंबर प्लेट्स की जो गाड़ियों का इशू है, टेंटेड गाड़ियों का जो जिनके ग्लास है उनका भी एक इशू है। अब एक इशू आवाम की तरफ से ये वो कह रहे हैं कि जो जापानीज जो गाड़ियाँ आ रही हैं उनके तो जो इनबिल्ट है जो टेंटेड मिरर, तो उनका फिर क्या करेंगे मुझे बताएं। देखें, मैं आपको समझाऊं कि हमारी जो टेंटेड की है ना इन्फोर्समेंट, वो फ्रंट की विंड स्क्रीन और आगे की दो जो है ना वो बिल्कुल टेंट नहीं होनी चाहिए, जो पिछली दो और जो बिल्कुल बैक वाला है उसके अंदर आपकी 50% टिंट अलाउड की है, जो नया कानून बना है। जो बाहर से गाड़ियां आती हैं वो जो अगली वाली है ना, मोस्टली तो उसमें नहीं होता, लेकिन अगर होता भी है तो इट इज़ नॉट मोर देन 10%, तो उसको तो हम तोड़ नहीं सकते शीशे को, और ना ही उसको फिर हम चालान करेंगे। हाँ, ये है कि जो पिछली जो आपकी है ना, इफ़ दे आर पिच डार्क और मोर देन 50%, तो फिर वो चालान में आ जाएगा। क्योंकि ये ज़्यादातर जो ना लड़के नौजवान, एक तो ये नीली लाइटें लगाते हैं, फ्लैश लाइट्स लगाते हैं, सायरन हूटर्स का इस्तेमाल करते हैं, ब्लैक टिंटेड ग्लासेस होते हैं, इन्होंने बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट किया हुआ है। मतलब खास तौर पे आप देखें क्लिफ्टन डिफेंस, इधर ये इनके लिए है ना बहुत हैवी फाइन्स हैं, लाइक दे स्टार्ट फ्रॉम 25,000 एंड एंड अप टू 200,000। तो वो अगर ना चंद एक को हो जाएगा तो मेरे ख्याल में देखें जो सिस्टम होता है ना फाइन्स का, वो खवातीन को लेवरेज है, जैसे बहुत सारी खवातीन, क्योंकि हमने ये भी देखा ना कि खवातीन जब रात में कभी कराची में और जो स्पेसिफिक जिन एरियाज की आपने बात किया है, इट्स नॉट वेरी सेफ फॉर देम अगर वो ड्राइव कर रही हूँ, स्पेशली अगर मैं वीकेंड वगैरह की वाले से बात करूँ, क्योंकि अगर वो लाइट्स की जरा से होने से पता चलता है कि खातून ड्राइव करी, फिर आपको पता है कि शहर के बाइक वाले तंग करते हैं, गाड़ियों वाले तंग करते हैं, वो चेज करते हैं, तो खुद हमारे साथ भी मेरे साथ भी हो चुका है। तो सर क्या उनको कोई लेवरेज हासिल है? देखिए, इस वक्त तो आप कर्टन लगा सकते हैं, आप उसको कवर शेड्स लगा सकते हैं, तो दिस इज लाइक रेमेडी अवेलेबल राइट नाउ। मे भी आगे चल के उसमें कोई और हमारी लेजिस्लेशन हो जाए और कोई वे आउट निकल आए, लेकिन फिलहाल तो यही है कि फ्रंट के दोनों और विंड स्क्रीन इसको बिल्कुल 0% क्लियर होता है। उमूमन हम फैमिली के साथ भी जा रहे होते हैं, रैंडम इंसान, मतलब उनका हमसे कोई लेना देना नहीं, बिल्ला वजह गाड़ी के अंदर झांक रहे होते हैं। हाँ बिल्कुल, मतलब फैमिली बैठी हुई है, बच्चे हैं, अम्मी हैं, तो यही सोचिए कि अगर आप कोई औरत ड्राइव कर रही हो तो फिर तो हर बंदा, मतलब जो मांगने वाला भी आएगा ना, इनमें से भी अक्सर लोगों को कहती हूँ ये लोग रेकी भी कर रहे होते हैं, तो ये आके देख रहे होते हैं अच्छा मोबाइल किस कौन से महंगे वाला है, एक सिग्नल पे आप रुके हैं, तो जरा ख्याल रखा करिए जब आप सिग्नल्स पे जब आप रुकते हैं तो उस वक्त कोशिश करें कि मोबाइल जरा साइड पे। काफी लोगों ने टेंट भी इसलिए इस डर से करवाए होते हैं कि यार कम से कम जो स्नैचर्स हैं वो हैं, उनको पता ना चलेगा अकेला बंदा जा रहा है या फैमिली के साथ जा रहा है, टारगेट से सेफ होने के लिए। बिल्कुल सर, तो मोबाइल सिस्टम आप लोगों का खुदा ना खास्ता कभी कोई बंदा ट्रैफिक में फंस जाता है और आपको कोई ट्रैफिक सार्जेंट नजर नहीं आ रहा, एंड यू आर लाइक स्टक इन अ ट्रैफिक फॉर गुड 2 to 3 or 4 hours, what we can do at that time? मैंने आपको पहले बताया मैजिक नंबर है 1915, they are available 24/7। सर वैसे ड्रोन से निगरानी क्यों नहीं करते? बहुत सारी जगहों पे जब आपको पता ट्रैफिक फंसी हुई है तो लोग ड्रोन लटक जाएगा। नहीं वो जो है ना हमारे एक्सपर्ट में वो आप जहाँ फंसी थी वो एक्चुअली ना वो पूरे सिंध में जो जितनी गाड़ियाँ आती हैं ना कराची में,
वो यहीं से आती हैं, मेजॉरिटी माड़ीपुर रोड से। सर यहाँ पे तो ज़्यादा नफरी होनी चाहिए, वहाँ पे नफरी कोई नहीं थी। नफरी का मसला नहीं होता, ये होता क्या है, पोर्ट का गेट बंद हो जाता है, ठीक है, जहाज लग गया है, उसने फ्रेट नहीं उतारा, गाड़ियाँ जो है ना वो लाइन अप हो जाती हैं। देयर आर सो मेनी इश्यूज। जब तक हम कराची में नॉर्दर्न बाईपास पर इन गाड़ियों की पार्किंग की जगह नहीं देंगे, ये इसी तरह प्रॉब्लम रहेगा, भले 100 पुलिस वाले लगा दें। हाँ, उसके लिए कमिश्नर, पुलिस वाले नजर भी तो आए, वो जो ट्रैफिक सार्जेंट नजर नहीं आते, पता चला बाहर वहाँ के लियारी में जी लाइट चली गई थी तो एहतजाज हो रहा था। अब की बार ना उसके बाद अब ये देखें 3 चीज़ें, एक ये एहतजाज जो कि पानी बिजली गैस की वजह से इतना ज़्यादा हो गया है। एक तो मतलब एम्यूनिटीज़ तो उनकी बेसिक राइट है ना, भले अमीर हो या गरीब हो, बल्कि गरीब को ज़्यादा। अब अगर आप 2-2 दिन 3-3 दिन पानी गैस नहीं होगी तो वो लोग बेचारे रोड पे आ जाते हैं। अभी हमारी ये सुबह कौन सी माइकोलाची वाली रोड से आगे सारी वो भी ट्रैफिक रोज, ये जो टावर वाला जो ब्रिज है वो रोज ICI ब्रिज है, वो रोज उस पर भी ट्रैफिक जैम होती है। तो हमें भी अक्सर बड़ा मसला होता है। ट्रैफिक इंजीनियरिंग फॉल्ट है। देखें कहीं कहीं पर ना पुलिस वालों के खड़े होने से मसला हल नहीं होगा, स्ट्रक्चरल जो फ्लॉ है उसको दूर करने से होगा। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि मेरे एम्बिट से बाहर हैं, लेकिन कम से कम जहाँ मेरा रोल है उसको मैं ज़रूर प्ले करूँगा। सही। तो काफी कसूर है, वो बोटलनेक हुआ है, रोड पीछे से बड़ा ट्रैफिक आ रहा है, आगे से निकलने की 2 गाड़ी की जगह है। और इलीगल ट्रैफिक के वाले से भी रोड्स की साइड्स पे जो ठेलों की और वो जो इतना ज्यादा, जैसे सदर जैसी जगह पे या अपना अब जाते हैं ओल्ड टाउन पूरा देख मार्केट सारा आप देख लें, वो चौकी इस वजह से होता है क्योंकि वो हटाते हैं फिर वो ठेले आ जाते हैं, इंक्रोचमेंट इतनी वहाँ पे। अच्छा, कोई एक मैसेज जो आप इसके वाले से, ट्रैफिक के वाले से लोगों को देना? मैं समझती हूँ कि आवाम को अपने आप को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। इतनी जहालत, इतनी तेज़ी है किस बात की? तेज़ी हमेशा खतरा जान है। आप इतना तेज़, कितना भी तेज़ चलाने की कोशिश करें, एट द एंड ऑफ द डे पहुंचना आपने वहाँ पे उसी वक्त है जब रिक्वायर्ड है। तो ट्रैफिक ज़्यादा है या कुछ है, इसमें तेज़ी दिखाने से बहुत बेहतर है कि अगर आप तरीके से चला लेंगे ना तो आपका सफ़र आसान हो जाएगा। और दूसरा ये अल्लाह के पास पहुंचने से बेहतर ये नहीं कि घर 5 मिनट देर से पहुंच जाए। क्या मसला आपके? इट्स बेटर लेट देन नेवर। हाँ, ये था जी भाई। मैं तो जो शहजाद रोए के एक सॉन्ग में बड़ी अच्छी लाइन थी कि जो कौम सिग्नल पे 2 मिनट नहीं खड़ी हो सकती, अपने पैरों पे क्या खड़ी होगी? ओह माय गॉड, दिस इज सो डीप। बहुत बड़ी बात है कि 2 मिनट सिग्नल बंद है, खड़े हो जाए। सब्र नहीं है ना, बेसिकली सब्र नहीं है ना। थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत शुक्रिया। ये बहुत बड़े मैसेज के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। ज़िंदगी नहीं तो आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।